एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में माता रानी का एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोग माता रानी को बहुत मानते थे और हर शुभ अवसर पर उनकी पूजा करते थे। मंदिर के पास एक छोटा सा घर था जहां रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। रामू और सीता को कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे अक्सर दुखी रहते थे। उन्होंने माता रानी से बहुत प्रार्थना की कि उन्हें एक बच्चा मिल जाए। हर मंगलवार को सीता माता रानी के मंदिर जाती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। वो घंटों मंदिर में बैठकर माता रानी से अपनी इच्छा पूरी करने की विनती करती थी। एक रात सीता ने एक सपना देखा। सपने में माता रानी प्रकट हुईं और उन्होंने सीता से कहा, सीता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें जल्द ही एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। जब तक तुम्हारी बेटी 5 साल की न हो जाए, तब तक उसे किसी और की नज़रों से बचाकर रखना। सीता सुबह उठी और उसने रामू को अपना सपना सुनाया। रामू भी बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद सीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। दिव्या बहुत ही सुंदर और तेजी से बढ़ने वाली बच्ची थी। रामू और सीता ने माता रानी के निर्देशानुसार दिव्या को लोगों की नज़रों से दूर रखा। दिव्या 5 साल की होने वाली थी। गांव में एक बड़ा मेला लगा था। सीता की सहेली ने सीता को मेले में आने का न्योता दिया। सीता ने सोचा कि अब दिव्या 5 साल की होने वाली है, तो क्या होगा अगर वो मेले में चली जाए। लेकिन रामू को माता रानी की बात याद थी और उसने सीता को समझाया कि अभी दिव्या को घर पर ही रखना चाहिए। लेकिन सीता ने रामू की बात नहीं मानी और दिव्या को लेकर मेले में चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी। दिव्या एक खिलौने की दुकान पर रुक गई और सीता से खिलौना दिलाने को कहा। सीता ने उसे खिलौना दिलाया, लेकिन उसी समय एक महिला ने दिव्या को देखा। वो दिव्या की सुंदरता देखकर दंग रह गई और उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उस महिला ने दिव्या को बुरी नज़र से देखा और देखते ही दिव्या बीमार पड़ गई। सीता और रामू बहुत घबरा गए। उन्होंने दिव्या को कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माता रानी के मंदिर गई और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। माता रानी फिर से सीता के सपने में आईं और उन्होंने कहा, सीता, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। माता रानी ने सीता को एक विशेष पूजा विधि बताई। सीता ने रामू के साथ मिलकर माता रानी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा की। पूजा समाप्त होते ही दिव्या धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। रामू और सीता ने माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस घटना के बाद गांव के लोगों का माता रानी पर विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने समझा कि माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।